आगाज में आपको खबर दें, शहबाज शरीफ ने सखर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मोटरवे के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने सखर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। आदत से मजबूर हूँ, मयार का मुआयना करने पहुंच जाता हूँ, छापे मारूंगा, क्वालिटी अच्छी हुई तो शाबाश, ठीक ना हुई तो थानेदार बुलाकर वहीं बिठा लूंगा। अपनी आदत से मजबूर हूँ कि मैं अचानक पहुँच जाता हूँ और क्वालिटी देखता हूँ। वो होगा, शाह साहब को लूँगा साथ और जाके ये क्वालिटी चेक करेंगे ताकि उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो शाबाश देंगे, क्वालिटी अगर ख़राब हुई तो वहीं पर थानेदार को बुलाकर वहीं बिठा देंगे उनको, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया करता हूँ। शाह साहब, आपने फ्लड्स की बात की है, दादू के इलाके में भी पानी खड़ा है, कंबर शहजाद कोट में भी पानी खड़ा है। मैं यकीनन शाह साहब ने, इनकी हुकूमत ने, जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने, जरदारी साहब की लीडरशिप में सैलाब में इन्होंने बेपनाह काम किया है, मगर अभी भी बेपनाह काम बाकी रहता है। बेपनाह फंड्स हमने दिए हैं, खर्च किए हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग जो हैं वो बेसरोसामा हैं। उनको आज सर्दी ने आ घेरा है, वो सर्दी में ठिठुर रहे हैं। जी बदीन, बिल्कुल भाई, जब मैंने दादू की बात की तो बाकी इलाके में जहाँ पानी खड़ा, आपकी बात मान लेते हैं साईं। वज़ीर आज़म ने हैदराबाद सखर मोटरवे M6 मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया है। 306 किलोमीटर पर मुहित मंसूबे पर 307 अरब रुपए लागत आएगी। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाएगा। M6 सखर हैदराबाद के दरमियान बनने वाली मोटरवे का मंसूबा है। 306 किलोमीटर तवील मोटरवे जामचोरो, हैदराबाद, मटियारी, बेनज़ीराबाद, नौशहरो, फेरोज, खैरपुर और सखर के अजला से गुजरेगा। ये मंसूबा 2.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे के तहत सखर हैदराबाद मोटरवे पर 15 इंटरचेंजेस, दरियाए सिंध पर एक बड़ा पुल और नहरों पर 82 पुल बनाए जाएंगे, जबकि 19 ओवरपास पुल, 6 फ्लाईओवर्स और 10 सर्विस एरियाज भी तामीर किए जाएंगे। हैदराबाद सखर मोटरवे पर रोजाना तकरीबन 30 से 40 हजार गाड़ियां सफर करेंगी। हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर से पेशावर कराची मोटरवे का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। M6 पेशावर कराची मोटरवे के मंसूबे का आखिरी सेक्शन है, जिसकी तामीर से कराची और पेशावर के दरमियान मोटरवे की सहूलत मुयस्सर आएगी। इस मोटरवे पर रफ्तार की हद 130 किलोमीटर फी घंटा होगी और मोटरवे के दोनों तरफ हर 50 किलोमीटर के फासले पर सर्विस एरियाज और रेस्ट एरियाज की सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मोटरवे का मंसूबा बहुत देर से ज़ेरे इल्तिवा था। मंसूबे पर दोनों तरफ से काम शुरू होगा और तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। पिछले 4 साल, 3.5 साल कुछ नहीं हुआ इस पे, और आज आप इस हिस्टोरिक मंसूबे की संग बुनियाद ना सिर्फ यहाँ रख रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, बट इसके दूसरे सिरे पे जा रहे हैं। आज आप हवाई जहाज़ से ये सफ़र तय करेंगे इंशाअल्लाह ताला सखर से लेकर हैदराबाद तक, और इसका 2 जगह इफ्तिताह हो रहा है। तो यही उम्मीद हम करेंगे सिंध के लोग कि दोनों तरफ से इस पे काम शुरू होगा और आधे टाइम पे ये काम ख़त्म होगा जो नॉर्मली होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैसे ही बहुत देर हो गई है इसको। इंसदाद रिश्वत सतानी की खुसूसी अदालत ने मोटरवे M6 मंसूबे पर 2.25 अरब रुपए की करप्शन के केस में गिरफ्तार मजीद 2 मुलजिमों को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। एंटी करप्शन टीम ने केस में नामजद गिरफ्तार मरकजी मुलजिम साबिक असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद मंसूर अब्बासी और बैंक मैनेजर ताबिर शाह को अदालत में पेश किया। एंटी करप्शन हुकाम ने अदालत को बताया कि मुलजिमान का पहले दिया गया तफ्तीशी रिमांड खत्म हो गया, मजीद रिमांड दरकार है। अदालत ने एंटी करप्शन हुकाम की दरखास्त मुस्तरद करते हुए मुलजिमान को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, सप्लियों की तहलील के लिए इमरान खान की मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है।
है। इमरान खान आज मियांवाली, भक्कर, पाकपतन और साहिवाल इस्लाह के अरकान कौमी सूबाई असम्बली से मुलाकातें करेंगे। ज़मान पार्क में माहिरीन कानून से भी मुलाकात होगी। पीटीआई रहनुमा असलम इकबाल कहते हैं कि लाहौर के लिबर्टी चौक में जल्द बड़ा सियासी शो होगा। इमरान खान असम्बलियों की तहलील का ऐलान वहीं पर करेंगे। असम्बलियों की तहलील के लिए इमरान खान की मुशावरत हतमी मरहले में मौजूद है और इस वक्त इमरान खान आज मियांवाली, भक्कर, पाकपतन और साहिवाल इस्लाह के कौमी सूबाई अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। इमरान खान ने 4 साल मुल्क से खिलवाड़ किया, उनको अपनी करप्शन का हिसाब देना ही होगा। सलमान शहबाज की इस्लामाबाद में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान बरतानवी जस्टिस सिस्टम की मिसालें देते नहीं थकते। एनसीए ने हमें बरी करके इनके मुंह पर थप्पड़ मारा है। राना सनाउल्लाह पर हीरोइन का झूठा मुकदमा बनाया गया। अब शहजाद अकबर पाकिस्तान से भागे हुए हैं। सलमान शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एनसीए ने हमें बरी किया और ये इनके मुंह पर थप्पड़ है। पिछले 4 साल में जो खेल तमाशा इमरान खान ने इस मुल्क के साथ किया, मेरे साथ किया, मेरी फैमिली के साथ किया, जस्टिस जावेद इकबाल जो कि काला धब्बा है पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के ऊपर, कैसे उसको ब्लैकमेल करके उसको प्रेशराइज किया गया कि मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली को विक्टिमाइज करो। राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन का केस डाला झूठा, जिसका फैसला आ गया है। और उसी दौरान आपने देखा कि बशीर मेमन साहब उनको वजीर आजम हाउस में बुला के किस तरह से उसको प्रेशराइज करते थे कि जी शरीफ फैमिली के लोगों को अरेस्ट करो। मैं और मेरे वालिद मियां शहबाज शरीफ दोनों को इन्वेस्टिगेट किया एनसीए ने। वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर वो केस चला, हमने भरपूर उस केस का दिफा किया और वो केस एनसीए ने कोर्ट में जाके कहा कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं। शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज का कहना है कि इमरान खान ने पौने 4 साल मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, मुल्क को तबाही की तरफ ले गए। बरतानवी कोर्ट में एक पाए की मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं कर सके। जबकि दूसरी तरफ अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे, इमरान खान के सहूलतकार एक एक करके चले गए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान अकेले रह गए हैं, जो काम करते हैं उल्टा पड़ जाता है। सब ने देखा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाला लई में लैंड कर गया। ऐसा लगता है, एनर्जी लगती है, सारा आप इलेक्शन मांग रहे हैं। इस तरह अगर एक जमात के कहने पर इलेक्शन होने लगे तो कोई असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। असेंबलियां बनाना खेल है क्या? असेंबलियां तोड़ना खेल है। उस पर पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, सारा मुल्क एक ही काम पे लग जाता है। इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। और जो आपके पास आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहाँ कुछ करके दिखाओ ना। और तो कुछ कर नहीं रहे। लूट मचाई हुई है आपने, पंजाब में भी लूट मची हुई है। पहले उस्मान बुज़दार लूट रहा था, अब ये वाली मौजूदा हुकूमत लूट रही है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि इमरान खान का साथ दिया, दे रहे हैं और देते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर मोहम्मद लतीफ़ नज़र ने मुलाकात की और गुफ्तगू में चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि हमारी सियासत का महवर आम आदमी के हालात में बेहतरी लाना है। ऐसे काम कर रहे हैं जो अवाम मेरे पहले दौर की याद रखेंगे। नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की, हमेशा मस्बत सियासी रिवायात कायम की है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। वन मैन शो की बजाय पूरी टीम को साथ लेकर चलता हूँ। मईशत मजबूत करने के लिए ज़मीन में छुपे खजाने बरोए कार लाना ज़रूरी है। उधर पंजाब पुलिस के 2 लाख से ज्यादा फोर्स का सरबराह गायब। आईजी पंजाब फैसल शाहकार गुज़श्ता 8 रोज से दफ्तर नहीं आए और 5 दिसंबर को ज्वाइनिंग के बाद आईजी पंजाब इस्लामाबाद रवाना हो गए। आईजी पंजाब की अदम दस्तयाबी की वजह से अफसरान के तकर्रुर तबादलों का जोर है और तफसीलात इस हवाले से क्या है आपको बताएं कि पंजाब पुलिस की 2 लाख से ज्यादा फोर्सेस का सरबराह गायब है। आईजी पंजाब फैसल शाहकार गुज़श्ता 8 रोज से दफ्तर नहीं आए। दूसरी जानिब शहर कायद के इलाके गुलशन मामार अफगान से 6 साल बच्ची की लाश बरामद हुई है। नॉर्थ नाज़माबाद और पीआईबी कॉलोनी में फायरिंग के वाकयात में 2 शहरी जान से चले गए। मजीद साजिद राउत से। कराची के इलाके गुलशन मेमार में अफगान कैंप के करीब 6 साल बच्ची की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ज्यादती की तस्दीक हो सकेगी। दूसरी तरफ नॉर्थ नाज़माबाद में फायरिंग से जख्मी होने वाला 40 साल साजिद महमूद दौरान इलाज दम तोड़ गया। सामने रोड पे डकैतियों ने इससे बाइक लिया
और फायर भी मारा टांग पे। पीआईबी कॉलोनी में दौरान डकैती मजामत पर फायरिंग से 35 साला मोहम्मद अदनान जाँ बहक हो गया। मुसल्लम मुल्ज़मान फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। रंजिश और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में नूरानी बस्ती कोरंगी और कजाफी टाउन से डकैत गिरोह के 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जे से डकैती में इस्तेमाल होने वाले 5 पिस्टल्स और 3 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। तो जनूबी वज़ीरिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से वज़ीरिस्तान के गिरदोनवा पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पाक अफगान सरहदी इलाके अंगूर अड्डा शिकई नेसी नाराइब में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद जहां मौसम सर्द हो गया, वहीं मकीनों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के बायस मौसम सर्द हो चुका है। लेस्को के नए तश्कील शुदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पहला इजलास लेस्को हेडक्वार्टर्स लाहौर में हुआ, जिसमें चेयरमैन हाफिज मोहम्मद नोमान समेत बोर्ड के 100 अरकान ने शिरकत की। लेस्को की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन, कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टर राय मोहम्मद असगर और दीगर ऑफिसर्स मौजूद थे। लेस्को चीफ की जानिब से नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेस्को की परफॉर्मेंस से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन बोर्ड ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बोर्ड की तश्कील के हवाले से हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। नए बोर्ड की पहली तरजीह अवाम को सहूलियात फराहम करना और लोगों का लेस्को पर एतमाद मजीद मजबूत करना है। मौसम सरमा की इब्तिदा में नज़ला, जुकाम, खांसी, नमूनिया और सांस के अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। शहर के सरकारी अस्पतालों में सांस के मरीजों की शरह 35% तक पहुंच गई। मज़ीद जानते हैं दुआ अब्बास से। मौसम सरमा की इब्तिदा में ही नज़ला, जुकाम, खांसी, नमूनिया और सांस के अमराज में तशवीशनाक इजाफा। जिना अस्पताल कराची में चेस्ट इन्फेक्शन के मरीजों की शरह 15% से बढ़कर 35% तक जा पहुंची, जबकि सिविल अस्पताल कराची में योमिया 70 से 80% मरीज सामने आ रहे हैं। कोई और इन्फेक्शन चल रहा है जो कि सीजनल इन्फ्लुएंजा है या स्वाइन फ्लू टाइप या H1N1 टाइप, तो हमें उस तरफ भी जाना चाहिए, उसको भी सॉर्ट आउट करना चाहिए। एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इस आप कम से कम घरों से बाहर निकलें, खासतौर पर बच्चे और बड़े। शहर के बेशतर मकामात पर जारी तामीरात की वजह से सांस के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर का कहना है गर्म कपड़ों, गर्म ग़िज़ा के इस्तेमाल से सांस के अमराज और दीगर इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। शोएब मलिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सानिया मिर्जा को अपनी जिंदगी की सुपर विमेन करार दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में कुछ तब्दीलियां की। शोएब मलिक ने प्रोफाइल में अपने नाम के साथ लिखा कि वो एक सुपर विमेन के शौहर हैं और साथ ही उन्होंने अपनी अहलिया और भारतीय टेनिस स्टार का प्रोफाइल भी लिंक शेयर किया। 2 रोज़ पहले शोएब मलिक ने इंस्टाग्राम पर द मिर्जा मलिक शो का प्रोमो भी शेयर किया था, जिसमें सानिया मिर्जा भी उनके साथ नजर आ रही हैं। एक बार फिर आपको हैदराबाद लिए चलेंगे। तकरीब से इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गुफ्तगू कर रहे हैं। वो डिले हुई और पूरे जो नॉर्थ टू साउथ, शुमाल से जनूब तक जो हमारी शाहरा है, उसमें ये 300 किलोमीटर के करीब, 307 किलोमीटर के करीब एक गैप रह गया था। और मियाँ साहब आपने आज इसका इफ्तिताह, मैंने सखर में भी कहा था, दोनों तरफ से इफ्तिताह किया है, दोनों एंड्स पे, सखर में भी और अभी हम हैदराबाद में मौजूद हैं। और इस दफ़े तो आप हवाई जहाज़ में आए, अगले दफ़े इंशाअल्लाह ताला जल्द आप बाय रोड भी इस शहरा पे आएंगे। और इसको मौलाना साहब आपसे अर्ज़ है कि जितनी डिले इसकी प्लानिंग और फाइनल ग्राउंड ब्रेकिंग में हो गई है, इसकी एग्जीक्यूशन में ये सारी डिले जो है हमें मेकअप करनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये होगी। हैदराबाद में बैठे हैं, मैं बड़ा करीबी ताल्लुक़ है हैदराबाद से। मैं पैदा तो कराची में हुआ था, लेकिन उसके बाद हैदराबाद मैंने अपनी पहली जमात किंडरगार्टन हैदराबाद सेंट बोनावेंचर से की। और इस जगह पे जहाँ आज खड़े हैं, मैंने बताया था कुछ दोस्तों को अभी कि मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट भी हैदराबाद से कराची थी, इसी एयरपोर्ट से। एज यंग किड जब बस वो जहाज़ में बैठने का शौक़ था तो बिठा दिया था और मैं हैदराबाद से कराची गया था, तो वो यादें वाबस्ता हैं। और जो अमीनुल हक साहब ने एक बात कही, हैदराबाद शहर के लिए हुकूमत सिंध की पूरी कोशिश है, लेकिन
माजी में भी, चाहे वो सदर आसिफ अली जरदारी हो जब वो सदर थे, उन्होंने भी हैदराबाद के लिए स्पेशल स्कीम्स दी थी, चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो, और आज आप आएँ तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी, जैसे अमीनुल हक साहब ने कहा, कि हैदराबाद के लिए पैकेज और बड़ी स्कीम का ऐलान करके जाएंगे। बाकी जो मैं सक्खर में बताया, मौलाना साहब ने जिक्र किया कि बीच में लोग आए थे ना, उनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझता है, इसलिए कि उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, सिंध के लोगों को तो ख़ास तौर पे, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लोगों को उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए उनसे कभी मांगा भी नहीं, उनसे कभी कहा भी नहीं। हाँ, अपने हक की बात ज़रूर की उनके सामने, लेकिन आपसे अपना समझ के हम अपने हिस्से से ज़्यादा मांगेंगे ताकि हमें यहाँ पे मिले लोगों की खिदमत करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने सक्खर में जिक्र किया था 2-3 चीज़ें, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमारे थे, मौलाना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो ख़ुद हैदराबाद तशरीफ़ लाए, हमने मीटिंग्स की। तहफ़्फ़ुज़ यही था कि जी पूरे पाकिस्तान में नॉर्थ से साउथ तक, जैसे आपने फरमाया था सक्खर में भी, यहाँ तो पब्लिक एक्सचेकर से ही लोन्स लेके, या फिर ADB से हमने इशाराएँ बनाई, लेकिन जब हम सिंध में दाखिल होते हैं तो सक्खर से हैदराबाद भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और हैदराबाद से कराची भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, अच्छी बात है, हम खुद बड़े प्रोपोनेंट्स हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, लेकिन इसमें ज़रूर वो फाइनेंसिंग अरेंज करने में डिले होती है। मौलाना साहब ने और उनकी टीम ने हमें बताया था कि नहीं जी, डेवलपर अपनी एक्विटी से काम शुरू कर देगा, तो हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, ये काम शुरू हो। जो अभी जिक्र हुआ कराची से हैदराबाद, ये सुपर हाईवे बना था 1970s में, वो भी मुझे याद है कि शायद पहले या दूसरा दिन था, मैंने इस सड़क पे कराची से हैदराबाद ट्रैवल किया था, तो पहले हफ्ते में, आई एम श्योर, एग्जैक्ट याद नहीं। और उसके बाद ये डुअलाइज हुआ, उसको भी 25-30 साल हो गए जब ये 4 लेन बनी, पहले 2 लेन थी। इसको एक हाईवे की सूरत में, नॉट एज अ मोटरवे जैसे हम कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में FWO ने को दिया गया और ये बना, और इससे कराची, हैदराबाद, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं। एक तो इसकी क्वालिटी, उस पर काफ़ी एतराज़ात लोगों के लगते रहे। सेकेंडली, ये फ्री एक्सेस है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स अभी भी, डिस्पाइट कि ये मोटरवे होते रहे, और मोस्ट रिसेंट मैं आपको बताऊँ, मैं और भी जिक्र करूँगा, दो वो नॉट एग्जैक्टली हाईवे की वजह से, लेकिन एक्सीडेंट हुआ था जहाँ तकरीबन मेरे ख्याल 18 लोग थे जो खैरपुर नाथन शाह के फ्लड अफेक्टीज थे, वो वापस खैरपुर नाथन शाह जा रहे थे, तो यहाँ पे उनकी बस को आग लग गई, एक्सीडेंट हुआ और उस 18 लोग जाँ बहक हो गए थे। इस वजह से ज़रूरी है, जैसे कि फेडरल मिनिस्टर अमीन साहब ने कहा, कि इसके लिए प्लान किया जाए कि ये प्रॉपर, नहीं तो ये अभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 140 किलोमीटर के करीब होगा, 150 किलोमीटर, ये अभी भी आपकी नॉर्थ साउथ कनेक्शन जो है उसमें एक ब्लैंक रहेगा। तो इस पे ज़रूर NHA गौर करे और इसको कंसिडर करे। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब, एक NHA से मैंने कहा था कि बाकी शिकवा शिकायतें मैं हैदराबाद में करूँगा। जब सिंध में एंटर होते हैं तो NHA के प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्लो डाउन हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं होते, और मैं ख़ास तौर पे 2 सड़क का जिक्र करूँगा। एक सड़क तो यहाँ ही से शुरू होती है जहाँ हम खड़े हैं, तकरीबन जामशोरों से सेवन जाने वाली सड़क जो ड्यूलाइज करनी थी। ये 90s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में सड़क बनी थी। इसको ड्यूल कैरेज वे के लिए मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से 2017 में रिक्वेस्ट की कि जी यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, इसको आप ड्यूलाइज करें। उस वक्त इसहाक डार साहब करंट फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, और मैंने उनसे कहा था कि जी जो शहबाज कलंदर के लोग जाते हैं ज़ायरीन, उनको तकलीफ़ होती है, तो उन्होंने कहा जी शहबाज कलंदर के मानने वालों में से आप भी हैं, तो सिंध हुकूमत आधे पैसे दे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी फेडरल प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया हो। वो रोड बनने की चाहते थे, वो ज़रूरी था, हमने कमिट किया। अप्रैल 2017 में, आज से कितने साल हो गए, अब 5.5 साल से ज़्यादा हो गए,
अप्रैल 2000 उस वक्त NHA ने एस्टिमेट किया कि 14 अरब रुपए की ये सड़क बनेगी।